बच्चों आज हम सीखने वाले हैं पाठ 6 त्रिभुज और उसके गुण। इसमें जो पाइथागोरस प्रमेय है उस पर आधारित एक प्रश्न है। देखिए एक्सरसाइज 6.5 फर्स्ट क्वेश्चन, पी क्यू आर एक त्रिभुज है। ठीक, क्या आपको दिया हुआ है प्रश्न में? पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसका P एक समकोण है। ध्यान से समझेंगे इस सवाल को। तो पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसका P एक समकोण है, मतलब ये कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। तो हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। सबसे पहले ये समकोण त्रिभुज का मतलब ऐसे बनता है समकोण त्रिभुज। देखिए यह लाइन सीधी खड़ी होगी, इस पर 90 अंश का कोण बनाया ना आपने, तो 90 अंश का कोण बनाना है। फिर उसके बाद इस वाले शीर्ष को इधर मिला देना है, तो यह समकोण त्रिभुज बन गया। आई बात कैसे बनाएंगे? पी क्यू आर एक त्रिभुज है। अब इसके शीर्षों के नाम क्या होंगे? पी क्यू और आर होंगे शीर्षों के नाम, ये शीर्ष होते हैं। ठीक, अब कौन कौन से पी होंगे, कहां पर क्यू लिखोगे, कहां पर आर लिखोगे, ये प्रश्न में दिया हुआ है। जिसका पी एक समकोण है, यानी कि जहां पर समकोण बन रहा है वो वाला शीर्ष क्या है बच्चों? पी है। ये तो साफ लिखा हुआ है, देख लो। ये चीज इसी के हिसाब से लिखना होता है, प्रश्न के हिसाब से। देखिए पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसका पी एक समकोण है। समझ में आ रही? तो समकोण कहां पर बन रहा है? पी पर बन रहा है। जो शीर्ष पी है इस पर समकोण बन रहा है। तो जहां पर समकोण बन रहा होगा उस शीर्ष का नाम हम क्या रखेंगे? पी रखेंगे। अब पी क्यू 10 सेंटीमीटर, बाकी आप क्यू और आर कहीं भी रख सकते हो, यह आपकी मर्जी है। ठीक है, पी क्यू यहां रख दो, आर यहां रख दो, लेकिन पी की जो पोजीशन है वो फिक्स है। प्रश्न में ही दिया हुआ है कि पी पर क्या बन रहा है। पी कहां पर बन रहा है बच्चों? पी एक समकोण है बोल रहा है, यानी कि यहां पर पी रखना है आपको। बाकी क्यू और आप आर कहीं भी रख सकते हो। इसको यहां भी रख सकते हो, इसको यहां भी रख सकते हो। कि पी को हम यहां नहीं रख सकते। पी हमेशा कहां रखना है? जहां पर 90 अंश का कोण बन रहा है। 90 अंश का कोण बनेगा, समकोण है का मतलब 90 अंश का कोण है। अब देखिए इनकी माप कैसे दे रखी है। पी क्यू 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। पी क्यू कौन सी भुजा है बच्चों? अब देखो, अब साफ दिखेगा आपको। पी क्यू कौन सी भुजा है? पी क्यू, ये है ना, पी से लेके क्यू तक। पी क्यू ये भुजा कितनी सेंटीमीटर दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। यहां रख देना होता है, बिना चित्र बनाए नहीं होता सवाल ये, तो पहले चित्र बनाना होता है ऐसे। और पी आर दे रखा है, देखो पी आर कितना सेंटीमीटर दिया है? पी आर देखो, पी से लेके आर तक कितना? 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपको क्या ज्ञात करना है? क्यू आर निकालना है। क्यू आर ये वाली भुजा है नहीं है? देख लो, क्यू से लेके आर तक ये भुजा क्यू आर है। यानी कि आपको समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में क्या निकालना है बच्चों? ये क्यू आर क्या चीज है? कर्ण है। क्या चीज है? इसको कर्ण बोलते हैं ना। तो हमें कर्ण निकालना है। क्या दिया हमको? आधार दे रखा है, इसको आधार बोलते हैं। एक किसको क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे। तो लंब भी दिया हुआ है, कर्ण निकालना है। तो ये हम किसकी मदद से निकाल सकते हैं? पाइथागोरस प्रमेय की मदद से हम, यदि समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं दे रखी हैं तो तीसरी भुजा आसानी से निकाल सकते हैं। ध्यान देख लो इधर, कि पेपर में सवाल आएगा और तुम इसको छोड़ोगे तो फिर वो अच्छी बात नहीं होगी क्या? ये सवाल, ऐसा सवाल जरूर पूछा जाएगा, तो ध्यान से सीख लो इस सवाल को। तो देखिए अब मैं लिखूंगा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, इसको मैं क्या बोलता हूं बच्चों? समकोण त्रिभुज QPR बोलते हैं। QPR में हमेशा जहां पर समकोण बनता है ना उसको बीच में लेते हैं। P पर समकोण बन रहा है ना, तो P को मैं बीच में लिखूंगा। ये एक लिखने का तरीका होता है। ये क्या होता है? लिखने का तरीका होता है। QPR, यह क्या लिख सकता हूं? RPQ, यह भी लिख सकता हूं। P को बीच में लिख दिया जहां पर समकोण बन रहा है।
ठीक है, किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है बच्चों हमसे? यह कहता है कि कर्ण का वर्ग बराबर, कोई बच्चा बता सकता है? आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। ठीक है, आगे बात समझ में। अब आधार क्या देखिए 10। ठीक है, अभी मैं सेंटीमीटर नहीं लिखता हूं, लास्ट में लिख देंगे हम इकाई। ठीक है, तो आधार 10 का वर्ग धन लंब कितना है? 24 का वर्ग। ठीक बात। अब 10 का वर्ग कितना होता है बच्चों? कोई बता सकता है 10 का वर्ग? 100 होता है, बिल्कुल सही बता। 10 का वर्ग 100 होगा। देखो बहुत कम बच्चे बता पा रहे हैं, तो वर्ग निकालना पता होना चाहिए। 10 का वर्ग का मतलब क्या हुआ? 10 गुणा 10। 10 का वर्ग क्या होता है? 10 गुणा 10। 10 को 2 बार गुणा करना है। वर्ग निकालने के लिए 2 बार गुणा करते हैं, सीख लो है वर्ग निकालना। 5 का वर्ग निकालना है तो 5 गुणा 5। 10 का वर्ग निकालना है, 10 गुणा 10 बराबर कितना हुआ? 100 हुआ। 5 का वर्ग 5 गुणा 5 बराबर 25। ऐसे में 24 का भी वर्ग निकालूंगा, क्या होगा बच्चों? 24 गुणा 24। ठीक है, हरी बात समझ में? 24 गुणा 24 करना पड़ेगा मेरे को। अब मेरे को 24 का पहाड़ा तो आता नहीं है, आता है तो मैं क्या करूंगा? गुणा करके देखूंगा। तो जहां पर पहाड़ा आता है इसे 10.100 सीधे बता दिया ना, क्योंकि 10 का पहाड़ा आता था मुझे। अब 24 गुणा 24 कितना होता है मैं मौखिक नहीं बता सकता हूं। ठीक है, तो मुझे गुणा करके निकालूंगा मैं, गुणा करूंगा मैं, याद रख लो। यही नहीं करना चाहते हैं हम लोग, तब कठिन लगता है। 24 को 24 से गुणा करना यह कठिन लगता है हमको, इसलिए हम बोलते हैं हमारे समझ में नहीं आया। नहीं तो क्या कठिन है? कोई कठिन है क्या? नहीं है। देखो 10 को 10 से गुणा किया 100 आया। अब 24 को 24 से गुणा कर दो, 24 का वर्ग पता लग जाएगा। तो 4 को 16 का 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 96। ठीक है, फिर यह वाला अंक को हम छोड़ देते हैं। ठीक, या यहाँ पर 0 भी लिख देते हैं भाई। ठीक है, 0 आता है यहाँ पे। वैसे 2 को 4 से गुणा करेंगे, 2 चको 8, 2 दूनी 4 को जोड़ देंगे, कितना आया? 6, 8 दूनी 16 और 1 17 का 7 हासिल 1, 4 और 1 5। तो कितना आ गया? 576। 24 का वर्ग 576 होता है। तो गुणा करके देखना पड़ता है, लेकिन बड़े आलसी हैं, गुणा भी नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए चीजें हमको कठिन लगती हैं। तो कितना आएगा बच्चों? 6 में 0 जोड़ा 6, 7 में 0 जोड़ा 5 में 1 जोड़ेंगे 676 आ गया। ठीक है, किसका वर्ग आया? ये किसका मान है? कर्ण के वर्ग का मान है। कर्ण का वर्ग बराबर 676। अब इसको भी वर्ग के रूप में लिखूंगा, तब मुझे पता चलेगा कि कर्ण कितना होगा। कितना है? 676। तो 676 किसका वर्ग होता है, यह मैं जो है चेक करूंगा। ठीक है, उसके लिए मैं क्या करूंगा? इसके अभाज्य गुणनखंड, तो आप कक्षा 7 में है तो आप अभाज्य गुणनखंड निकाल के इसको बनाइए। 676 के अभाज्य गुणनखंड निकालूंगा मैं यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले किसका देंगे? अभाज्य संख्याओं से भाग देते। पहली अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। 2 से भाग चला जाएगा इसमें, क्योंकि इकाई का अंक क्या है बच्चों? 6। जब इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो उस संख्या में 2 का भाग पूरी बार चला जाता है। 2 3 6, 2 3 6 और 1 7, 2 8 16। ठीक है, 2 का भाग कितनी बार गया? 2 से भाग देने का मतलब आधा करना होता है। फिर 2 का भाग देंगे इसमें, 2 एकम 2 और 1 3, 2 का 12 और 1 13, 2 नम 18।